कि अगर आप अब्राहम समान बंजर जमीन पे हैं, लेकिन आपके अंदर धार्मिकता है, परमेश्वर के प्रति डर भय है, तो परमेश्वर आपको मिलने के लिए उस बंजर जमीन पे भी आएगा, उस बंजर में भी आपको आशीष देगा। हो सकता है आपके जीवन में बंजरपन दिख रहा होगा, हरियाली अच्छी नहीं है, ये सारा आपके जीवन में बंजरता को दिखाता है, कोई हरियाली नहीं है आपके जीवन में। और जब आपके पास आमदनी नहीं है तो आप खुश भी नहीं है। हरियाली के बंजरता आपके लाइफ में भी है, आपके क्या बोलना चाहिए, खेती बाड़ी में भी है, हर चीज में बंजरता है, सूखापन। बाइबल बताती है सूखी भूमि पे वो जीवन के जल बहाने वाला परमेश्वर। प्रभु में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग आज एक कहानी के समान प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। उसके पहले हम लोग दुआ करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जब हम लोग तेरे वचन को सुने, हमारे हृदय कठोर ना हो, लेकिन हम लोग तेरे वचन को अपने दिल में उतारने के लिए सहायता करना, मदद करना पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदा, आमीन। बाइबल में आप उत्पत्ति 12वां अध्याय उसका 6-7 में पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर के आज्ञा के बाद अब्राहम, सारा, लूत और उनका धन संपत्ति जितना उनको दिया गया था उस सबको लेकर परमेश्वर दिखाने के जगह पे जाने के लिए तैयार हुए। और बाइबल में उत्पत्ति 12 अध्याय के बाद 13 अध्याय में आप अगर ध्यान करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत धन होने के कारण उस देश में लूत और अब्राहम, इनके पशुओं के लिए वो स्थान नहीं पूर रहा था, पर्याप्त नहीं हो रहा था। जब पर्याप्त नहीं हो रहा था तो अब्राहम ने कहा कि हम लोग भाई लोग हैं, हमारे चरवाहे लोग युद्ध कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, वो हम में ना हो। एक काम करते हैं, आप दाहिनी ओर जाएंगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, आप बाईं ओर जाएंगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। और ऐसा करके दोनों डिसाइड किए। और पहला मौका मिला लूत को। जब लूत को पहला मौका मिला, बाइबल बताती है लूत ने आंख उठा के यरदन के पार की तराई को देखा जो सदोम है, और वहां जब देखा तो देखता है कि वो अदन की वाटिका, परमेश्वर की वाटिका के नाई हरियाली से पर्याप्त है। और लूत अब्राहम को छोड़कर उस हरे भरे प्रांत में गया। आप सोचिए, लूत जहां पे है वहां पे क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो जमीन उतना हरा भरा नहीं था, हरियाली से नहीं था, उतना सही घास या जितना आवश्यकता थी वैसा से वो उस जरूरत की चीज़ों से भरा हुआ नहीं था। लेकिन सदोम जो है लूत की दृष्टि में बहुत अच्छा था। और बाइबल खुद बताती है वो परमेश्वर की वाटिका समान था, अदन की वाटिका समान था। और उसने
अब्राहम के साथ निकला तो था, लेकिन बीच में अब्राहम को छोड़ के अपने धन संपत्ति को लेकर एक बेकार प्रांत में जाकर रहना स्टार्ट किया। आप सोचिए कि एक धर्मी व्यक्ति की संगति को छोड़ के उस जगह में जाके तंबू डाल के रहने वाला है जहाँ के लोग परमेश्वर की दृष्टि में बेकार लोग हैं करके पता है। इन लोग उस देश के आसपास कई दिनों से हैं, कई सालों से हैं, तो क्या पता नहीं है कि सदोम के लोग परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं? फिर जानते हुए परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा व्यक्ति अब्राहम को छोड़ के वहाँ कह सकता था, नहीं चाचा जी या नहीं बड़े पप्पा, मैं आपको छोड़ के जाऊँगा नहीं, झगड़ा किए तो हमारे चरवा लोग किए, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल सकता था। हरियाली को देखकर, हरा भरा जगह को देख के भाग गया। जाते ही साथ क्या हुआ? जाते ही साथ कुछ हो रहा है। देखिए, जाते ही साथ उस देश में कुछ राजा लोग आके उस देश को लूट के ले गए। अब्राहम को पता चला। अब्राहम अपने सिपाहियों को ले जाकर उस राजाओं से युद्ध करके उनको जीत के लूत और उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को, उस देश के लोगों को बचा के लाए। तब तो अब्राहम के साथ रह सकता था, तब भी नहीं रहा। फिर जाके वहीं पे जहाँ पे परमेश्वर को पसंद नहीं है वहाँ जाके रहना स्टार्ट किया। और एक दिन परमेश्वर के दूत लोग आए, परमेश्वर खुद आया उस स्थान का जायजा लेने, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में उसका पाप का पुकार स्वर्ग तक पहुंच गया था। वहाँ के लोगों से ही ये समलैंगिक संबंधों का समावेश स्टार्ट हुआ। गे लोगों का और लेस्बियन गर्ल लोगों का, इनका संबंध स्टार्ट हुआ। बाइबल बताती है कि जब स्वर्गदूत उस देश पे गए तो वहाँ के लूत ने उनको मना के अपने घर ले गया, और वहाँ के सारे पुरुष, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, उन स्वर्गदूतों के साथ भोग विलास करने के लिए लूत के घर में गए। लूत को जबरन अपनी बेटियों को बाहर धकेलना पड़ा। बोला कि ये मेरी बेटी इन पुरुषों को नहीं जानती, इनके साथ जो भी करना है करो, ये पुरुषों को कुछ मत करना। इन लोग इतने गंदे टाइप के हो गए थे, और परमेश्वर की दृष्टि में उस गंदे जगह से लूत और उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चों को बचाया गया। लेकिन बीवी जो अधर्मी की हदें पार कर चुके वाले लोगों के साथ बहुत दिनों तक रही थी, वो पलट के अपने ज़मीन जायदाद की ओर देखी होगी क्या हो रहा है, और आज्ञा मिला था पलट के बिना देके चले जाना, और नमक का कम्बा बन गई। और लूत के जीवन में श्राप आया। वो अपनी बीवी को खोया। उनकी बेटियां उनको दाख मधु पिलाकर अपने पिता के पास गई, और बाइबल बताती है कि दोनों बेटियों को 2 पुत्र लोग उत्पन्न हुए, वो भी पिता से। बाइबल की सबसे गंदी बेटियां, जिनका बारे में बात करना भी गिनगिना लगता है। और तो और इतना सारा श्राप एक चुनाव से। क्यों ऐसा चुनाव करना पड़ा? क्योंकि हरियाली को देखकर, हरा भरा जगह को देखकर। वहीं पे अब्राहम कहाँ है? जहाँ लूत रहना नहीं चाह रहा है वहाँ पे है। लेकिन परमेश्वर कहाँ आ रहा है? अब्राहम से मिलने के लिए आ रहा है। और लूत के जगह में उसको आशीर्वाद देने नहीं आया, श्राप या भस्म करने के लिए प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग बना के आया। और अब्राहम कहाँ पे? एक बांज वृक्ष के पास। फिर भी परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे रहा है। मैं आज ये विषय में यही बताना चाहूँगा कि अगर आप अब्राहम समान बंजर जमीन पे हैं,
लेकिन आपके अंदर धार्मिकता है, परमेश्वर के प्रति डर भय है, तो परमेश्वर आपको मिलने के लिए उस बंजर जमीन पे भी आएगा, उस बंजर में भी आपको आशीष देगा। हो सकता है आपके जीवन में बंजरपन दिख रहा होगा, हरियाली अच्छी नहीं है। बहुत भाई बहनों का गवाही है, ब्रदर हम लोग कोई भी काम करते हैं सक्सेस नहीं होता है, हम लोग कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं सक्सेस नहीं होता है, हमारे जीवन में कोई लाभ का काम नहीं होता है, हम लोग जॉब करने जाते हैं वो जॉब कुछ ही दिनों का है, हम लोग उस पर टिक नहीं पाते। ये सारा आपके जीवन में बंजरता को दिखाता है, कोई हरियाली नहीं है आपके जीवन में। और जब आपके पास आमदनी नहीं है तो आप खुश भी नहीं है। हरियाली के बंजरता आपके लाइफ में भी है, आपके क्या बोलना चाहिए खेती बाड़ी में भी है, हर चीज में बंजरता है, सूखापन। बाइबल बताती है सूखी भूमि पे वो जीवन के जल बहाने वाला परमेश्वर। इनका जीवन में अगर लूत के जीवन में धन संपत्ति, बीवी, 2 बच्चे हैं, लेकिन अब्राहम के पास बच्चे नहीं है। और यहोवा परमेश्वर जब अब्राहम से उस बांज वृक्ष के नीचे मिलने आया, भोजन खाने के पश्चात अब्राहम को आशीष दिया, सारा से मैं तुझे संतान दूंगा। बंजरता में, उस दुख में, दर्द में परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। धर्मी जहां भी रहे परमेश्वर उसको आशीष देता है, क्योंकि धर्मी का डिसीजन परमेश्वर के साथ होता है, परमेश्वर के बगैर नहीं। और लूत का डिसीजन पहले तो परमेश्वर के लोगों के साथ था, लेकिन आज परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं है। कारण क्या है? इनको हरियाली दिख रही है, अदन की वाटिका समान प्रांत दिख रहा है। लोग आज वही करते हैं, परमेश्वर को छोड़ के अच्छा जॉब मिला तो चले गए, अच्छा बिजनेस मिला तो चले गए, अच्छा व्यक्ति मिला तो चले गए। हाँ, परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर कब तक ऐसा चले जाते रहोगे? लूत के समान। लूत के जीवन में आशीष का है, वो गया कि नहीं, उस देश को लूट के ले गए। लूट के ले गए बोलने से इसका सारा धन संपत्ति लूट के ले गया। और अब्राहम जब उस वासियों को जाके युद्ध में जीत के ला रहा है, वो सारा धन संपत्ति जो उन लोग लूट के ले गए थे उसको अब्राहम लूट के ला लिया। परमेश्वर उस लूट को उठा के अब्राहम के हाथ में कर दिया। कारण क्या है? अब लूत के पास जमीन जायदाद रहने का जरूरत नहीं, वो किसके कारण मिला था? अब्राहम के साथ चलने के कारण मिला था। अब्राहम के साथ चलने से जो मिला, लूत से कोई और लूटा, किसी और से अब्राहम लूट के ला लिया। उस देश के लोगों से संगति। इसलिए भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, टट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है। इन लोग तो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वालों के साथ जीवन व्याप्त कर रहे हैं। आपका कनेक्शन किसके साथ है? बाइबल बताती है अन्य जाति, अविश्वासी और विश्वासी का कोई मेल नहीं है। बी केयरफुल, आप सतर्क हो जाओ। ये संबंध ही गलत है। मैं उनको बदल लूंगी, मैं बदल लूंगा, ये थॉट ही गलत है। मैं जब से पैदा हुआ तब से वो मेरे अपने, आपके वो अपने नहीं है, वो शैतानिक है, आप परमेश्वर के हो। शैतानिक लोगों से परमेश्वर के लोगों का कोई संबंध नहीं है। जितना आप उनको बचाने का कोशिश किए, बचा लिए, आगे को जरूरत नहीं है। अब्राहम बचा के भी लाया, तब तो अब्राहम के साथ मिलकर रह सकते थे, क्योंकि उनका पूरा संपत्ति लूट में चला गया था। अब लूत के पास कुछ नहीं था। हो सकता है उस सदोम गमोरा के पास जो घरवर बना है उसको छोड़ के और कुछ नहीं था, वो फालतू घर को छोड़ देता, उस बेकार लोगों के साथ रहने से अच्छा आके फिर अब्राहम के साथ रहता। एक मौका फिर मिला था लूत को, लेकिन नहीं, उसको तो उधर ही रहना था जहाँ पे अदन की वाटिका समान दिखता है। एक दिन अदन की वाटिका समान दिखने वाला जगह बर्बाद हो गया। लूत रोड पे आ गया, गुफा में रहना स्टार्ट किया, और अब्राहम का उस बंजर जमीन पे रह के भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा है। लोग
उसके नाम से डर रहे हैं। अब तो और अब्राहम को बेटा भी उत्पन्न हो रहा है और महान पुरुष हो रहा है। बाइबल बताती है लूत की 2 बेटी लोग लूत को पाप पे गिरा के बर्बाद हो जाने से अब्राहम का जो बेटा है वो राजकुमार की तरह जी रहा है और उनको एक राजकुमारी जैसा वधू मिली। रिबका परमेश्वर की इच्छा से पहला शादी, परमेश्वर के चिन्हों और अगुवाई में पहला शादी, अदन की वाटिका में परमेश्वर कराए वाला शादी, वो पहला शादी अलग है। मैं जो बोल रहा हूं परमेश्वर की अगुवाई और इच्छा से पहला शादी अब्राहम के बच्चे का हुआ। लेकिन लूत की बेटियों का शादी कैसा हुआ? वो उनके शारीरिक अभिलाषाओं से हुआ। गंदा शादी, घिनौना शादी, घिनौना संबंध। प्लीज मैं उस विषय में बताना नहीं चाहता। अब्राहम और लूत में वही अंतर है। मैं इसलिए ये वचन बताने वास्ते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ। धर्मी बंजर जमीन पे रहने पर भी पलवंत दाखलता सा पलेगा और सूखी जमीन पे भी उसके लिए जीवन की जल की नदियां बहेंगे। लेकिन जो धर्मियों का संगति छोड़कर अपनी धार्मिकता को छोड़ के बेकार लोगों के साथ जाके रहते हैं, उनका जिंदगी बद से बदतर हो जाता है। किसी को बता लेने लायक नहीं रहता है। लूत बता पाएगा कि मैं अपनी बेटियों का शादी करा पाया? लूत बता पाएगा मेरी बेटी किससे बच्चे उत्पन्न किए? नहीं बता पाएगा। लूत को खबर ही नहीं है उनकी बेटियां किन से प्रेग्नेंट हुई। लेकिन अब्राहम गर्व से बता सकता है मेरे को परमेश्वर इस बुढ़ापे में एक बेटा को दिया। वो एक बेटा को एक उत्तम दुल्हन को दिया और पूरे बाइबल में वो एक बेटा ऐसा था जो एक ही पत्नी का था। एक ही पत्नी से विवाह के साथ बिताया वाला जिंदगी, एक ही पत्नी के साथ मेरा बेटा है, गर्व से साथ बोल सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को सूखी भूमि में भी वो जीवन का जल बहा देगा। परमेश्वर आशीष का मूल उस वंशज में से लूत भी था। लेकिन क्या हुआ? आशीष को छोड़ के अपमानित हो गए। इसलिए सतर्क हो जाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं प्रेमी खुदा। लूत का जिंदगी, अब्राहम का जिंदगी। लूत अच्छा दिखने वाले चीज़ों को मांगना स्टार्ट किया और उधर जाके रहा, लेकिन अब्राहम तेरे संग रहा, तेरी उपस्थिति में रहा। लूत अपना जिंदगी का सारा गवाही बिगाड़ लिया, अब्राहम अपना जिंदगी का गवाही बनाने जा रहा है। पिता, हम लोग अपना गवाही को ना बिगाड़े। हम लोग अपना गवाही को, अपना जिंदगी का गवाही को बनाने के लिए सहायता कर। ये वचन सुनने वाले लोगों को तू अपनी उपस्थिति में ले चल पिता, तेरी आज्ञा में ले चल पिता, तेरे उम्मीद में ले चल, तेरा अभिषेक में ले चल। उन लोग अपना गवाही बनाने पाए, अच्छा गवाही बनाने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।